जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वृंदावन धाम अपार, रटे चा राधे राधे। श्री धाम वृंदावन की बात निराली है, क्योंकि वहाँ हमारे कान्हा और श्री राधा रानी की नित्य लीलाएं होती हैं। वहाँ के कुंजों में हमारे कन्हैया राधा रानी अपनी सखियों के साथ आज भी नित्य लीलाएं करते हैं। वहाँ पर भक्तजन, रसिकजन उनकी लीलाओं का आनंद लेते हैं, रस लेते हैं और आज भी कन्हैया अपने रसिकों को दर्शन देते हैं। कन्हैया को श्रीधाम वृंदावन से अत्यंत लगाव है। कन्हैया अपने श्रीधाम वृंदावन के पश्चात मथुरा, द्वारिका भी गए, परंतु उन्हें श्रीधाम वृंदावन बिसरा नहीं। तभी तो कन्हैया ने ऊधो से कहा, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। कन्हैया का श्रीधाम वृंदावन से अनंत प्रेम है। यह कथा भी इसी पर आधारित है, श्री हरिदास बाबा जी की, जो वृंदावन में रहते थे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं, राधे राधे नाम का जप करते हुए। त्रिलोकी में जितने स्थान हैं वे सब त्रिलोकपति श्री भगवान के हैं। वे अपने आंशिक परमात्मा स्वरूप से सर्वत्र विराजमान हैं, पर उन्हें व्रजभूमि जितनी प्रिय है उतनी कोई भूमि प्रिय नहीं। वे स्वयं रूप से यहाँ सदा विराजमान रहते हैं, पर उनके अन्य रूपों को भी यदि इसका लोभ हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। एक बार आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व की इसका लोभ जागा श्री धामपुरी के श्री जगन्नाथ जी को। वे वृंदावन में मनोहर यमुना पुलिन पर वास करने का लोभ स्मरण न कर सके, पर वृंदावन जाएं कैसे? सर्वसमर्थ होते हुए भी वे अपने श्री विग्रह में अपने भक्तों के जैसा अधीन हैं, वैसा किसी और रूप में नहीं। भक्त ही उन्हें जहाँ चाहें वहाँ ले जाएं, जैसे चाहें वैसे रखें। उनके प्रेम सेवा रस का आस्वादन करने के लिए तो अर्चा विग्रह रूप में उनका अवतार है। इस रूप में वे जो भी करना चाहते हैं अपने किसी भक्त को निमित्त बनाकर उनके सहयोग से ही कर सकते हैं। वृंदावन तो वे तभी भी जा सकते थे जब उनका कोई भक्त उन्हें ले जा सकता और वहाँ उनकी सेवा करने को प्रस्तुत होता। उन्हें एक ऐसे भक्त की खोज थी। वृंदावन में हरिदास नाम के रामानंदी महात्मा यमुना तट पर भजन करते थे। बड़े अनुरागी महात्मा थे। वे दिन रात प्रभु के चिंतन में डूबे रहते, उनके विरह में अश्रु विसर्जन किया करते। अंत में प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया। वे उनकी रूप माधुरी देकर अपनी सुध बुध खो बैठे। उन्हें एकटक निहारते निहारते अचेतन हो गए। तब करुणानिधि ने अपना हस्त कमल उनके मस्तक पर फेरकर उन्हें चेत कराया। चेतना आते ही उन्होंने अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। उन्होंने अमृतमयी वाणी से कहा, वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे निकट रहकर तुम्हारी प्रेममयी सेवा का सुखास्वादन करने के लिए लालायित हूँ। तुम जगन्नाथपुरी जाओ। इस वर्ष आषाढ़ में वहाँ श्री जगन्नाथ जी का विग्रह परिवर्तन होगा। पुराना विग्रह तुम ले आना और इसी स्थल पर उसे स्थापित कर उसकी सेवा करना। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। महात्मा उनके आदर्शन से छटपटाने लगे, पर उनकी आज्ञा का स्मरण कर उन्होंने धैर्य धारण किया और अपने शिष्यों को साथ लेकर कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। उस समय रेल की सुविधा तो थी नहीं। पैदल ही बीहड़ जंगलों में से होते हुए नदी नालों पर्वतों को पार करते हुए जगन्नाथपुरी पहुँचे। जगन्नाथपुरी में महामहोत्सव था। 4 दिन बाद 36 वर्ष पीछे 2 आषाढ़ पड़ने पर श्री जगन्नाथ जी का कलेवर बदले जाने का और उनके महाभिषेक का योग था। लाखों यात्री दूर दूर से आए थे और आनंद और उल्लास का समुद्र उमड़ रहा था। हरिदास जी ने जगन्नाथ जी के पुजारियों के पास जाकर अपना अभिप्राय व्यक्त किया। उन्होंने कहा, श्री जगन्नाथ जी का पुराना कलवर हमें देने का अधिकार नहीं, आप राजा से मिले। वे राजा के पास गए। राजा ने उनका तेजोमय मुखमंडल देखा, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। उन्होंने भगवान की आज्ञा बताकर उनसे श्री जगन्नाथ जी का पुराना विग्रह दिलवाने का आग्रह किया। राजा ने कहा, महाराज, आपको भगवान की आज्ञा हुई है, पर मुझे तो ऐसी कोई आज्ञा नहीं। उनको प्रत्यक्ष आज्ञा के बगैर मैं सदा से चली आ रही रीति का पालन करने पर विवश हूँ। सदा से श्री जगन्नाथ जी का नया कलेवर होने पर पुराना कलेवर समुद्र में प्रवाहित कर दिया जाता है, अतः इस बार भी मुझे वही करना होगा। आपकी प्रार्थना स्वीकार करना संभव नहीं, मुझे क्षमा करें। श्री हरिदास जी ने कहा, यदि श्री विग्रह सागर में प्रवाहित होंगे तो मेरा शरीर भी उनके साथ प्रवाहित हो जाएगा।
इतना कहकर वे समुद्र तट पर जा बैठे और अन्न जल त्याग कर प्रशांत मन से भगवान का ध्यान करते हुए प्रतीक्षा करने लगे उस घड़ी की जब उन्हें श्री जगन्नाथ जी के शिव विग्रह के साथ अपने शरीर को समुद्र में प्रवाहित कर देना था। अर्धरात्रि में जब राजा शयन कर रहे थे तो श्री जगन्नाथ जी ने उनके समक्ष प्रकट होकर मेघ गंभीर स्वर में कहा, वे महात्मा मेरी आज्ञा से मेरा कलेवर मांगने तुम्हारे पास आए थे। तुमने उनका तिरस्कार किया। जाओ, उनसे क्षमा मांगो और उनकी आज्ञा का पालन करो। मेरा एक विग्रह अब वृंदावन में भी रहेगा। राजा भयभीत होकर जाग पड़े। उसी समय कर्मचारियों को भेजा महात्मा जी की खोज करने। जब उनका पता चला तो राजा स्वयं समुद्र तट पर अपना आए, उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा प्रार्थना की और उनकी आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। अभिषेक के पश्चात राजा ने एक विशाल रथ श्री जगन्नाथ जी, श्री बलदाऊ जी और श्री सुभद्रा जी को विराजमान कर धन धान्य और सेना के साथ उन्हें वृंदावन के लिए विदा किया। हरिदास और उनके शिष्य उनके साथ वहां पहुंचे। वृंदावन में यमुना तट पर उसी स्थल पर वे वहां जहाँ भजन करते थे श्री विग्रहों की स्थापना की गई। सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया। आज भी वह मंदिर और श्री विग्रह उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। उनके सामने यमुना नदी बह रही है और नीचे पक्का घाट बना है जो जगन्नाथ घाट के नाम से भी पुकारा जाता है। भक्तगण वृंदावन में उस स्थान पर श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दिन वहां दर्शकों की विशेष भीड़ रहती है। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? यदि पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।